सकड़े। मोक्ष, बाप, आप कब आई? आप खड़ी क्यों बैठी है ना? देखिए ना, इतना टाइम हो गया मुझे आए हुए, एक पल ऐसा नहीं मिला कि आपसे बैठ के बात कर सकूं। स्विमिंग के लिए जा रहा है? हाँ माँ, इतना सब कुछ चल रहा है ना, दिलो दिमाग शांति नहीं हो रहा। सोचा स्विमिंग कर लेता हूँ, शायद दिमाग ठंडा हो जाए। लेकिन मैं जानता हूँ आपसे बात करूंगा ना, मेरे मन को भी ठंडक मिल जाएगी। मोक्ष, बेटा कुछ गलत करने से जो उथल पुथल मचती है ना, वो बात करने से नहीं, उस चीज को फिर से सही करने से सही होती है। मैं कुछ समझा नहीं हुआ। इसमें समझने और समझाने वाली कोई बात ही नहीं है मोक्ष, क्योंकि तू जो कर रहा है वो गलत है, और मेरा बेटा मोक्ष कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकता। मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं है बेटा। आखिर कौन है जो मोक्ष को मेरे खिलाफ भड़का रहा है? बिना प्यार की शादी करना गलत नहीं है, बताइए। आपको लगता है दिया और मैं हमेशा एक दूसरे के साथ खुश रह पाते? देख मोक्ष, तुझे जो करना है तो कर। मैं बस इतना कह रही हूं कि इस वक्त निशिगंधा से सगाई मत कर। दिया ने बहुत मेहनत करके सगाई की सारी तैयारियां की हैं। किसके लिए? तुम दोनों के लिए। और अब तू उसी जगह, उसी मुहूर्त पर किसी और से सगाई कर रहा है। ये तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी बेटा। उस बेचारे का दिल इतना भी मत दुखा। मोक्ष, 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 कहाँ हो मोक्ष? देखो ना, तुम्हारी निशिगंधा तुम्हें बुला रही है मोक्ष। दिया अपनी सपनों की दुनिया से जितनी जल्दी बाहर आ जाए उसके लिए अच्छा होगा। मैं अपनी जिंदगी में मूव ऑन कर चुका हूं, लेकिन दिया को भी कर लेना चाहिए। सबके लिए यही ठीक होगा। तुम्हारी निशिगंधा तुम्हें बुला रही है मोक्ष। आओ ना मेरे पास। मोक्ष, मोक्ष तुम हो क्या? मोक्ष तुम हो क्या? मोक्ष तुम हो क्या? पता है, जब भी तुमसे दूर रहता हूं तो पता नहीं क्यों ऐसा लगता है तुम मुझे अपने पास बुला रही है। इसी को तो प्यार कहते हैं। तुम्हें एक पल ना देखूं ऐसा लगता है सदियां बीत गई हैं तुम्हें देखे हुए।
मेरा टॉवल दोगे प्लीज? ये दिया मेरे कमरे में क्या कर रही थी? मैं उसे कैसे नहीं देख पाई? इसका मतलब उस दिन रेगिस्तान में टेंट में मोक्ष ही था। मोक्ष तो कभी ऐसा नहीं था, कभी लाइन क्रॉस नहीं किया। खुद कहता था कि ये सब शादी के बाद ही होगा। फिर इस लड़के ने कुछ किया है मेरे मोक्ष के साथ। इस लड़की ने कुछ किया है, वो मुझे पता लगाना होगा। पक्का यही जड़ी बूटी थी उसके पास? हाँ, पर आप चौंक क्यों गए? ऐसा क्या खास है इसमें? ये जड़ी बूटी ही खास है। ये जड़ी बूटी किसी भी वैद्य के पास नहीं मिलेगी तुमको, विलुप्त है ये। पुराने जमाने में इस जड़ी बूटी का प्रयोग सम्मोहन के लिए किया जाता था। पुराने जमाने में? पर मुझे तो ये अभी मिली निशिगंधा के पास। निशिगंधा के बारे में और क्या जानती हो तुम? कुछ खास नहीं। देखो बेटा, मोक्ष के बारे में जो कुछ भी तुमने मुझे बताया, इस बात से साफ साफ पता चलता है कि निशिगंधा ने मोक्ष को अपने वश में करने के लिए इसी जड़ी बूटी का प्रयोग किया होगा। तो मोक्ष को उसके वश से छुड़ाया कैसे जा सकता है? ये तो मैं पढ़कर इसका तोड़ बता पाऊंगा ना। अगर ये सच में वशीकरण है तो मोक्ष को सगाई से पहले इसे बाहर निकालना होगा। कब है सगाई? कल। वैद्य जी, अब प्लीज किसी भी तरह सगाई से पहले इसका तोड़ ढूंढने की कोशिश कीजिए। ठीक है। ये पूजा का सारा सामान खराब कैसे हो गया? सुनो, ये हटाओ इसे, कर्पूर जला देना ताकि कीड़े मकोड़े ना आए। जाओ। मासा, मेरे डिजाइनर का कॉल आया था, आज एंगेजमेंट है और दिया ने आउटफिट पिकअप ही नहीं किया। मासा। भाई साहब, वो जयपुर से केटरर आने वाला था ना शाम का खाना बनाने के लिए, वो फ्लाइट की टिकट नहीं मिल रही, इसलिए बोल रहा हम नहीं आएंगे। ऐसे कैसे नहीं आएंगे? पहले तो मन मार के सगाई करवा रहे थे ना, सिर्फ 8-10 लोग आ रहे थे, अब तो सब लोग आ रहे हैं, रिश्तेदार आ रहे हैं, दोस्त आ रहे हैं। देखो, सब कुछ बेस्ट होना चाहिए,
तुम एक काम करो, हरी सिंह को बोलकर कुछ ना कुछ जुगाड़ करके टिकटें करवा लो उनकी। वो शाम से पहले यहाँ होने चाहिए। हाँ पर भाई साहब हरी सिंह तो हवेली में ही नहीं है। हमारा हरी सिंह कहाँ रह गया? काम पड़ते ही गायब हो गया। हरी सिंह को हमने भेजा है जोधपुर। जोधपुर क्यों? पूजा का शंख कल टूट गया था, उसी को लाने के लिए भेजा है। शंख हम गोपाल जी के यहाँ से ही लेते हैं। किसी और को भेज देती, अभी गया तो शाम को लौट के आएगा। इतना सारा काम कौन करेगा? जब तक दिया की सगाई मोक्ष के साथ हो रही थी तब तक बाप बेटी ने मिलकर सारा काम किया है, और अब जब उसकी सगाई मोक्ष के साथ नहीं हो रही है, कम से कम तब तो थोड़ी सी इंसानियत दिखा सकते हैं ना हम। तुम जिस इंसानियत पर सवाल उठा रही हो ना, उस इंसानियत की वजह से एक बाप बेटी को डर भटकने से बचाया था। काम करके कोई एहसान नहीं कर रहा वो। बिल्कुल दाता हुकुम। बाबू सा नहीं है तो क्या हुआ, मैं करूंगी ना सारा काम। और हमारे कारण माँ साहब पे गुस्सा मत कीजिए, मैं कर दूंगी सब कुछ। सगाई में कोई कमी नहीं रहेगी। माँ साहब मुझे दीजिए। दिया बेटा तू कैसे? इस परिवार ने मुझे बहुत कुछ दिया है, इस परिवार के लिए जितना भी कर सकूं कम ही रहेगा। नमस्ते लखनलाल जी, मुझे आज यहाँ टिकट्स चाहिए जयपुर से पहली फ्लाइट की। आप देख लीजिए, हवेली में शादी है, इतने मेहमान आएंगे, सबके टिकट्स आपसे ही करवाऊंगी। ले आए सबके सगाई के कपड़े? हो गया सब कुछ? जी दीजिए। थैंक यू। रचना दीदी आपके कपड़े। थैंक यू। दिया, मेरा फोटो है कि नहीं वो नहीं चेक करने आई थी मैं। मैं ये चेक करने आई थी कि मैंने हमारा फोटो यहाँ रखा है या नहीं। नहीं, मैं शेरवानी देने आई थी। डोंट मूव। तुमने पैरों में कुछ पहना नहीं है, कहाँ छुप जाएगा?
मैं फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आती हूँ। क्या जताने की कोशिश कर रही हो? तुम्हें सब पता है मेरे कमरे में कौन सी चीज कहाँ रखी है? मैं तुम्हें कुछ क्यों जताऊं, ये तो तुम्हें भी पता है। सिर्फ तुम्हारे कमरे की नहीं, तुम्हारी जिंदगी की भी हर चीज मुझे पता है। इतनी चमकीली शेरवानी, तुम्हें कहाँ ऐसे गौड़े कपड़े पसंद है? इसलिए तो तुमने मुझे कहा था क्रीम कलर की शेरवानी मंगवाने के लिए। तुम्हें सब कुछ पता है दिया, लेकिन था और है का फर्क नहीं पता। तो अब तुम्हें ऐसे रंग पसंद आने लगे हैं? हाँ, क्योंकि जब से निशिगंधा मेरी जिंदगी में आई है, मुझे ऐसी बोरिंग और फीकी चीजें अच्छी नहीं लगती। अरे ऋषि, दिया से बात कर रहे थे? मैं उससे बात ही करता है, मुझे सफाई मत दो। आई एम सो सॉरी, मोक्ष को तुमसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। अरे, पर मैंने उससे क्या बोला? वही तो बोल रही हो, तुमने ऐसा कुछ कहा ही नहीं। तुम जो बोरिंग और फीकी चीजों के बारे में बात कर रहे थे, तुम अपने और दिया के रिलेशनशिप के बारे में थोड़ी ना बोल रहे थे। तुम तो कलर्स के बारे में बात कर रहे थे, है ना? बुरा मत मानना दिया। हम रेगिस्तान वाले जिनको एक बार दिल से अपना मान लेते हैं, फिर उनका बुरा नहीं मानते। दो दिन में किसी की पसंद कैसे बदल सकती है? क्या किया है निशिगंधा ने मोक्ष के साथ? हाँ दिया। वैद जी, कुछ पता चला? नहीं, पर मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, शायद शाम तक कुछ पता चल जाए। शाम को सगाई है वैद जी, प्लीज देखिए, देर ना हो जाए। पापा बुला रहे हैं हमें। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज मैं आप लोगों को एक खास मेहमान से मिलवाना चाहता हूं। वेल, मेहमान नहीं है वो, इस फैमिली के सदस्य बन चुकी हैं। मेरे बेटे मोक्ष की होने वाली मंगेतर, सोनगर राजघराने की प्रिंसेस निशिगंधा। इससे ज्यादा बेशर्म लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। कौन? निशी? निशी? मतलब के निशिगंधा? नो दिया, मोक्ष ने सगाई तोड़ दी, बेइज्जती कर दी और फिर भी सगाई के पार्टी में आ गई। चिपकने की भी कोई हद होती है ना। चिपकने की बात कौन कर रहा है? जो शादी के 3 साल के बाद भी प्यार से चिपकी हुई है। डार्लिंग, क्या टॉन्ट मार दिया? वैद जी का फोन क्यों नहीं लग रहा? दिया,
इन एंगेजमेंट रिंग्स को ट्रे में सजा के लेके आऊंगी। लो ना। ऐसे देवी जैसी बहू घर आ रही थी, पता नहीं ये निशिगंधा मोक्ष और दिया के बीच में कैसे आ गई। मैं कर देती हूँ। वैद जी, आप यहाँ? कुछ हुआ है क्या? मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर। रुकिए रुकिए, यहाँ कोई सुन लेगा। हम उधर चल के बात करते हैं। आइए। जी चलो। मेरे गुरुजी की एक किताब जिसका प्रयोग प्रतिबंधित है, उस किताब में मुझे इस जड़ी बूटी के सम्मोहन का तोड़ मिल गया है। मोक्ष को किसी ने अपने वश में किया है या उसके दिमाग के साथ खेल रहा है। इसको सुंघाने से उसकी शक्ति चली जाएगी। ये संभाल कर रख लो। जिसका पीछा करते करते आई हो, वो इस इलाके का सबसे बड़ा वैद है। हर जड़ी बूटी का ज्ञान है उसको। जरा संभल कर मेरी प्यारी चुड़ैल। पर इस वैद ने दिया को ये शीशी क्यों दी? आखिर है क्या इसमें? ये लड़की जरूर कुछ करने वाली है। पता लगाना होगा। धन्यवाद वैद जी। अब मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। अरे मेरा लॉकेट क्यों चमक रहा है? इस लड़की के ऊपर मेरी शक्तियां काम क्यों नहीं कर रही है? चांद की रोशनी की वजह से। थारे गले में जो थारी माँ को लॉकेट है, किसी को भी दिखना नहीं चाहिए। कोई और तरीका अपनाना होगा। राधेश्याम जी सही टाइम पे पानी ले आए, इसकी बहुत जरूरत थी।
ये वैद के साथ मिलकर दिया जो भी खिचड़ी पका रही थी ना, अब वो गल नहीं पाएगी।